गली गटर लाइन सिवर लाइन सारी बेकार है। जितने बिल्डर्स मकान बना रहे हैं सबने गटर लाइन बंद कर दिया है। मायापुरी चौक से लेकर के कीर्ति नगर तक पूरे ट्रक खड़े हैं, ये सारे यूरिनेट कर रहे हैं। सामने वाइन की शॉप है, सारे शराब पीते हैं, पार्क में बैठते हैं। मायापुरी चौक से कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन तक तो रात को यहाँ पे लेडीज आ नहीं सकती। सारे ट्रक ड्राइवर जो है यूरिनेट कर रहे हैं, सारा गंदा किया है। डिफेसिंग, दे आर डूइंग डिफेसिंग। 10 साल में कोई सड़क नहीं बनी, कोई बैक लेन नहीं बनी, और इस हिसाब से फ्लैट बन रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ते फ्लैट बढ़ते जा रहे हैं, और सीवेज का कोई फर्क नहीं है। गंदा आता है पानी, हफ्ते में पहले पानी भरता है, आदमी पहले पानी पीने के लिए भरता है, पहले देखता है, स्मेल तक करता है ये पानी साफ है कि नहीं है, मैं आगे चलाऊं मोटर के नहीं चलाऊं, ये हालत है इस टाइम। ट्रैफिक की हालत देखो आप, यहाँ पे सुबह शाम इतना बुरा हाल होता है, कर नहीं सकते। और पर्टिकुलरली जब जो भी लेडीज आती हैं 10 बजे के बाद, उनको फोन करना पड़ता है, मेट्रो स्टेशन आ गया, वहाँ के ले जाओ, क्योंकि नो लेडीज कैन वॉक अलोन। यहाँ पर 3-4 बड़ी बड़ी जो नॉनवेज की रेडियां लगती हैं, जहाँ पर लोग खड़े होके दारू का और विस्की का सेवन करते हैं, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो लेडीज निकलती हैं उनको अलग अलग तरीके से कमेंट्स दिए जाते हैं कि अभी तक तो जो पदाधिकारी उनके आम आदमी के या आपके जो प्रत्याशी आया है, आज तक तो अभी तक हमारे साथ उसने कांटेक्ट ही नहीं किया, तो हम उससे क्या कंप्लेंट करें और क्या करें। एमएलए साहब से हम कई बार मिले हैं, अलका ढींगड़ा जी हैं, मनीष ढींगड़ा जी उनके हस्बैंड है, उनके पास हम कई बार गए हैं और उन्होंने हमें कॉपरेट भी किया। मैं ये नहीं कहता कि उसने कॉपरेट नहीं किया, कई कामों के लिए उसने हमें कॉपरेट भी किया, लेकिन आज तक ये हालत है कि इस इलाके में जो प्रत्याशी है वो आज तक हमें प्रत्याशी मिलने भी नहीं आया। कीर्ति नगर पे सड़कें नहीं बनी हुई, गली गटर लाइन सिवर लाइन सारी बेकार है। जितने बिल्डर्स मकान बना रहे हैं सबने गटर लाइन बंद कर दिया है। मायापुरी चौक से लेकर के कीर्ति नगर तक पूरे ट्रक खड़े हैं, ये सारे यूरिनेट कर रहे हैं। सामने वाइन की शॉप है, सारे शराब पीते हैं, पार्क में बैठते हैं। इस शॉप के लिए तो मेरे ख्याल से विरोध भी किया गया था, विरोध किया, हम सब लोग रोकने के लिए रखा भी था, एमएलए को भी बुलाया था, हम उनके साथ थे। तो हमारी समस्या ये इस ट्रकों के लिए 2 बार लेटर लिखी गई, मुझे यह ध्यान है, जैसा कि बताया संजय जी ने, एलजी को भी लिखी गई थी। क्या उस पे काम हुआ था? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। शिकायतें होने के बाद भी नो एक्शन हैज बीन टेकन। लेडीज ने भी कहा, जेंट्स ने भी किया, हमने धरने भी दिए, राइटिंग में भी लेटर दिए, बट आज की डेट तक कोई एक्शन नहीं हुआ किसी भी लेवल पर। देखिए, ये जो आपके ट्रक है और इसको समूचा हुआ है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप यहाँ से कीर्ति नगर चौक से लेकर के अभी आपके साथ ही चलते हैं, अभी अब चलते हैं, आप फोटो लीजिए। मैं यहाँ पे विस्की, वाइन, मीट, माछ, मच्छी, अंडा सारे हैं, सब देख रहे हैं। हमारी समस्या ये है, लेडीज रात को आ नहीं सकती, 11 बजे तक मेट्रो चलती है, लेडीज कैन नॉट कम अलोन। फोन आता है जी, हम आगे उतारो, लेने के जाना पड़ता है। जो ये इस क्षेत्र के अंदर जो रेडियां लगती है, ये हमारे एमएलए और काउंसलर के अंतर आती है। क्या आप लोगों ने कभी इसमें उनको बुला के, अभी आपने, मैडम ने आपको बोला है, जो काउंसलर थी उसको बुलाया, उनसे बातचीत हुई, अभी आपको सारी समस्याएं बताइए, बार बार क्यों रिपीट करवा रहे हो? ये आपको वेल नोन फैक्ट है जो आपको नजर आ रहा है। मायापुरी चौक से कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन तक तो रात को यहाँ पे लेडीज आ नहीं सकती। सारे ट्रक ड्राइवर जो है यूरिनेट कर रहे हैं, सारा गंदा किया है। डिफेसिंग, दे आर डूइंग डिफेसिंग। और ट्रैफिक की हालत देखो आप, यहाँ पे सुबह शाम इतना बुरा हाल होता है, कर नहीं सकते। और पर्टिकुलरली जब जो भी लेडीज आती हैं 10 बजे के बाद, उनको फोन करना पड़ता है, मेट्रो स्टेशन आ गया, वहाँ के ले जाओ, क्योंकि नो लेडीज कैन वॉक अलोन। यहाँ पे पूरा विस्की, वाइन, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर 3-4 बड़ी बड़ी जो नॉनवेज की रेडियां लगती हैं, जहाँ पर लोग खड़े होके दारू का और विस्की का सेवन करते हैं, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो लेडीज निकलती हैं उनको अलग अलग तरीके से कमेंट्स दिए जाते हैं, और इतना आना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमारी जो घर की लेडीज हैं या हमारे बच्चे हैं, वो लोग हमें फोन करते हैं कि हम पापा यहाँ आ गए, भैया हम यहाँ आ गए, हमें आगे ले जाओ। तो ये तरीका है, और इसके लिए हमने कई जगह कंप्लेंट करी है। हमारे यहाँ से विधायक शिवचरण गोयल जी शायद 10 साल से हो गए हैं, और 10 साल से मेरे ख्याल से ये समस्या, जैसा आप कह रहे हैं कि 10 साल से ये समस्या है, तो इसका मतलब विधायक इस चीज पे ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। 10 साल में कोई सड़क नहीं बनी, 10 साल इग्नोर कर रहे हैं। 10 साल में कोई सड़क नहीं बनी, कोई बैक लेन नहीं बनी, और इस हिसाब से फ्लैट बन रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ते फ्लैट बढ़ते जा रहे हैं, और सीवेज का कोई फर्क नहीं है। पानी जो है गंदा आता है पानी, हफ्ते में पहले पानी भरता है, आदमी पहले पानी पीने के लिए भरता है, पहले देखता है, स्मेल तक करता है ये पानी साफ है कि नहीं है, मैं आगे चलाऊं मोटर के नहीं चलाऊं, ये हालत है इस टाइम की। हमारे को जैसा पता लगा है कि पानी की जितनी समस्या है, शाम को पानी हमेशा ही गंदा आता है। शाम को तो पानी आता ही नहीं है जी, आता है तो वो गंदा आता है, वैसे तो आता ही नहीं है। वैसे आपके क्षेत्र में रोड कितने टाइम हो गए बने हुए? हर जी 10 साल से ऊपर हो गया है। बैक लेन और फ्रंट लेन की शक्ल तो कभी
किसी ने मैंने शक्ल देखी नहीं कभी। बैक लेन का तो बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल है। जैसा इवन कि अभी अभी बताया, एक बहन जी ने बताया था कि ये जो बिल्डर मकान बना रहे हैं और सारा मलबा सड़क पे पड़ा हुआ है, ऐसी कोई समस्या है आपके क्षेत्र में? नहीं, समस्या तो है ये जी, जो क्षेत्र में अब मकान बना रहा है वो हर आदमी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अब मैं बनाऊं या मेरा भाई बनाए या ये बनाए, पड़ोसी तो बनाते अड़ोसी पड़ोसी सारे हैं। लेकिन वही होता है कि जो बंदा बिल्डिंग बनाने वाला है वो रात को माल लेके आता है और वो ट्रक रात को 12 बजे 1 बजे आके सामान फेंक जाता है। अब वो सुबह फिर हम लोग जाके उनको कंप्लेंट करते हैं तो उठा के सामान ले लेते हैं। लेकिन मकान जो है वो भी हमारे भाइयों का ही बन रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कोई झगड़ा भी नहीं कर सकते। और हाल तो बुरा है ही है, कोई इसमें कोई वो नहीं है कि हम ये कहें कि भी क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो चीज़ सच्चाई है वो सच्चाई यही है कि आपस के अंदर हमारा जो सारे जो जे ब्लॉक और के ब्लॉक और इधर के जो सबका सबका तालमेल है आपस में, तो तालमेल की वजह से हम लोग एक दूसरे के ऊपर कोई वो नहीं होते। और हमारा जो ये क्षेत्र है 1960 से ये बना हुआ है, और 1960 से जो है हम लोग सारे ही इकट्ठे यहीं इकट्ठे रह रहे हैं और बड़े हुए हैं। तो एक भाइयों से और एक परिवार बना हुआ है, तो इस वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम तो आती है, कोई नया आदमी आता है उससे आती है, ठीक है हम लोग मिलके काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संजय जी, अब तो कांग्रेस का आपसे अलायंस भी हो गया है, आप कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं, तो क्या अब वो भी इस समय भी आपका कहना नहीं मानते? नहीं मानते क्या है जी, अभी तो अलायंस हुए ही 1 महीना हुआ है, और हमारा अभी तक तो मैं आपसे क्या बात करूं कि अभी तक तो जो पदाधिकारी उनके आम आदमी के या आपके जो अभी जो प्रत्याशी आया है, आज तक तो अभी तक हमारे साथ उसने कांटेक्ट ही नहीं किया। तो हम उससे क्या कंप्लेंट करें और क्या करें? एमएलए साहब से हम कई बार मिले हैं, अलका ढींगड़ा जी हैं, मनीष ढींगड़ा जी उनके हस्बैंड है, उनके पास हम कई बार गए हैं और उन्होंने हमें कॉपरेट भी किया। मैं ये नहीं कहता कि उसने कॉपरेट नहीं किया, कई कामों के लिए उसने हमें कॉपरेट भी किया, लेकिन आज तक ये हालत है कि इस इलाके में जो प्रत्याशी है वो आज तक हमें प्रत्याशी मिलने भी नहीं आया आज तक। जैसा आपने भाभी जी बताया, आप यहाँ से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी भी रही है एमसीडी में, तो आपका अब अलायंस हो गया आप पार्टी के साथ, तो आपको अब भी कंप्लेंट करने के लिए किसी और पे जाना पड़ेगा? नेचुरली जो यहाँ के काउंसलर होंगे वहां तक तो मैसेज पहुंचाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो राइट्स उनके पास हैं वो हमारे पास तो नहीं है ना। लेकिन अब आपकी समस्या तो बहुत गंभीर है, तो उसके बारे में आपका क्या सोचना? उनसे अब भी बात करनी चाहिए नहीं? क्योंकि अलायंस के अंदर तो सारी दिक्कतें आपने भी देखनी है, उन्होंने भी देखनी है, अब तो आप दोनों ही के। नहीं नहीं, जरूर उनसे बात करेंगे तभी तो कोई सोल्यूशन निकलेगा ना फिर आगे चल के। ऐसे हम पर्सनली उनको कोई कमेंट नहीं कर सकते, जब तक उनके पास शिकायत ही नहीं पहुंचेगी तो वो भी कैसे। नहीं, शिकायत तो काफी सालों से है, और अलका ढींगरा अब से नहीं है, इनको कम से कम 1 साल 6-7 महीने या 1 साल तो हो ही गया है, और शिकायतों का पता है। तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा एरिया है, थोड़ा टाइम लग जाता है सब चीजों को सॉल्व करने में, तो हम चाहेंगे कि उनको टाइम मिल जाए, लेकिन फिर हमारी प्रॉब्लम्स तो। जी बोलिए। मैं धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र शर्मा जी आपका, जो आपका स्काई चैनल है उसका करते हैं कि आपने हमें आकर यहाँ पर समय दिया अपना और हमारी समस्याएं सुनी। मैं फिर आपका ये तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारी जो समस्या है ये ऊपर तक आप पहुँचाएंगे, इसका आप हमें आश्वासन। मैं आश्वासन देता हूँ कि ये ट्रकों वाली समस्या और ये जो गंदगी और ये रेहड़ियां रखती हैं, इसके लिए मैं इसका प्रयास करेंगे। हम आपकी समस्याओं को लेके इस क्षेत्र का राउंड तो करेंगे ही, और ये ट्रक का और ये रेडियो का और जो सिक्योरिटी का कोलैप्स हो रही है क्षेत्र की, उसके बारे में हम जो भी डिपार्टमेंट के लोगों के उनको अवगत कराएंगे और आपकी समस्याओं को समाधान कराने के जल्द से जल्दी आपको करेंगे। धन्यवाद।